आज हम सीखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से शुरुआत करेंगे इस वीडियो में। बेसिक, सबसे पहले आप इंग्लिश बेसिक से सीख रहे हैं तो सबसे पहले बेसिक किससे स्टार्ट होता है, अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश में क्या होता है, अल्फ़ाबेट होते हैं, और हिंदी में क्या हम सीखते हैं, वर्णमाला सीखते हैं। उसमें हिंदी में सीखते हैं अ आ ई क ख ग घ, ये सीखते हैं। और इंग्लिश बोलने के लिए हम क्या सीखते हैं, सबसे पहले हमको अल्फ़ाबेट आना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट हम सभी को आती है। ठीक है, अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 5 वोवेल होते हैं, बाकी सब कंसोनेंट होते हैं। आप सभी को पता होगा कि 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वोवेल्स यानी स्वर होते हैं, बाकी सब कंसोनेंट और व्यंजन कहलाते हैं। तो ये 26 लेटर से ही मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। इंग्लिश का कोई सा भी वर्ड बनाना हो तो इन्हीं 26 लेटर से मिलकर बनता है। जो हमारा लेटर है, 26 लेटर है, उन्हीं से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस मिलकर ही क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। तो बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, लेटर से। लेटर आना चाहिए, उसके बाद हमको लेटर से ही क्या बनेगा, वर्ड बनेगा, वर्ड से ही क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस से क्या बनते हैं, पैराग्राफ बनते हैं। और इंग्लिश में देखें तो लेटर्स फ्रॉम अ वर्ड, वर्ड फ्रॉम अ सेंटेंस, सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ। एग्जाम्पल देखिए, लेटर कौन कौन से हुए, ए बी सी डी से लेकर एक्स वाई जेड तक क्या हुए, आपके लेटर कहलाते हैं। और इन्हीं लेटरों से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो यहाँ पर हमने एक वर्ड का एग्जाम्पल दिया है, फ्रेंड। ये कितने लेटरों से मिलकर बना है, 6 लेटरों से मिलकर बना है। और यही वर्ड से मिलकर हमने क्या बनाया है, एक सेंटेंस का निर्माण किया है। देखिए सेंटेंस क्या बनाया हमने, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर हमने वर्ड लिए छोटे छोटे। ही क्या है, एक वर्ड है। इज़ क्या है, वर्ड है। माई क्या है, वर्ड है। बेस्ट क्या है, वर्ड है। और फ्रेंड क्या है, वर्ड है। तो ये वर्ड से मिलकर क्या बना है, एक सेंटेंस बना है। देखिए आगे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर्ड, छोटे छोटे वर्ड मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस का निर्माण होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस कहते हैं किसे। शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे वाक्य कहते हैं। यानी वर्ड का वह ग्रुप जिसमें किसी बात का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो उसे सेंटेंस कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें किसी बात का पूर्णतः स्पष्ट हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अभी आपको हमने बताया था कि सेंटेंस वर्ड से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर कितने वर्ड से बनकर बना एक सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए, आर्यन इज़ माई सन। आर्यन मेरा बेटा है। आर्यन इज़ माई सन। यहाँ पे आर्यन एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, माई एक वर्ड है, सन क्या है, एक वर्ड है। ये सब वर्ड मिलकर क्या बना रहे, वर्ड का एक ग्रुप बना, उसको हम ग्रुप को ही क्या बोलेंगे, वर्ड का एक ग्रुप का निर्माण हुआ, वर्ड से एक ग्रुप का निर्माण हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सेंटेंस कहते हैं। आर्यन इज़ माई सन, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेंटेंस का
निर्माण कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड यानी शब्दों का ग्रुप यानी समूह मिलकर क्या बनाते हैं, एक किसी बात को कहने के लिए आपका पूरा सेंटेंस यानी वाक्य का निर्माण करते हैं वर्ड। अब सेंटेंस की टाइप कितने होते हैं, आप एक तो क्या बोलते हैं हिंदी में, एक कथनात्मक वाक्य होता है, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है, तीसरा होता है आज्ञा, किसी को आप आज्ञा दे रहे हो, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। कुछ बातें हम अचानक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही 4 टाइप के आपके सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से सेंटेंस हुए, एक तो होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक या कथनात्मक वाक्य होते हैं। दूसरा आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तीसरा आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें क्या होता है, किसी को आप आज्ञा या आदेश दे रहे हो, वो सेंटेंस इसमें आते हैं। चौथा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है, कुछ हम शब्द अचानक उत्पन्न हो जाते हैं हमारे अंदर भाव, जो जैसे खुशी, डर, उसको हम इस सेंटेंस में रखते हैं। सभी को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं, हम किसी बात का वर्णन करते हैं या कुछ कहते हैं, तो जो भी हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं वो किस में आता है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। आप किसी साधारण रूप का कोई बात या कथन कहा जाए, साधारण रूप से कोई बात या कथन कहा जाए, वो किस में आती है, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आती है। एग्जाम्पल, आर्यन इज़ माई सन, आर्यन मेरा बेटा है, इसमें आप वर्णन कर रहे हो, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बस छूट गई होगी, इसमें कथन है कि वो कह रहा है कि मेरी बस छूट गई होगी। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रखा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। किसी बात का वर्णन हो जब, या कोई बात कही जाए साधारण रूप से, उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा तो है ही नहीं हम हिंदी में भी कि कभी हम सिर्फ अपने ही किसी बात का वर्णन करते रहें, कभी कभी हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका भी कौन सा टाइप ही होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न के 2 प्रकार के टाइप होते हैं, एक सहायक क्रिया से और दूसरा होता है प्रश्नवाचक शब्द से। तो आप कंफ्यूज होंगे कि अब सहायक क्रिया से कब होगा और प्रश्नवाचक शब्द से कब सेंटेंस बनाएंगे, तो इसको भी हम पूरा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले समझिए आप कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम आओगे, विल यू कम, क्या तुम आओगे। तो ये क्या हुआ,
प्रश्न हुआ। तो ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अभी हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंग्रेजी में दो प्रकार से शुरू होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा है इंटरोगेटिव वर्ड से। तो कब आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना है और कब आपको इंटरोगेटिव वर्ड से सेंटेंस बनाना है, ये आपको हम अभी बताते हैं। देखिए, हेल्पिंग वर्ब से कब बनाएंगे आप? कोई भी सेंटेंस क्या शब्द से पहले स्टार्ट हो, यानी क्या शब्द हिंदी में बनाकर देखेंगे तो क्या शब्द पहले आ रहा हो तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस, और क्या शब्द अंत या प्रारंभ में ना होकर बीच में हो तो वहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन यानी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, WH फैमिली से शुरू होगा सेंटेंस। आया समझ में? एग्जाम्पल से समझा देते हैं। हमारा सबसे पहले एग्जाम्पल है इज अमन नॉट एट होम। इसको हिंदी में करेंगे तो क्या अमन घर पर नहीं? ये तो इज पहले आ रहा, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले आपका शब्द स्टार्ट हो तो वो वहाँ पर सहायक क्रिया से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और हमारा दूसरा सेंटेंस देखिए, व्हाट डू यू लाइक। इसमें क्या है? WH फैमिली से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो इसका व्हाट डू यू लाइक, ठीक है। व्हाट डू यू लाइक आपको समझ में आ गया होगा। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? व्हाट डू यू लाइक। इसमें व्हाट क्या है? प्रश्न शब्द है, WH फैमिली है। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। यू क्या है? सब्जेक्ट है। और लाइक क्या है? वर्ब है। इस सेंटेंस में क्या है? व्हाट डू यू लाइक। इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कहना चाह रहे हैं। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, हिंदी मीनिंग में क्या है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है। इसमें क्या बीच में आ रहा है? तो बीच में आ रहा है क्या? तो वहाँ पर हमेशा WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अगर हिंदी में क्या वर्ड बीच में आता है तो आपका WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और क्या शब्द प्रारंभ में आता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। आपको बात समझ में आई कि क्या तुम आओगे, इसमें क्या शब्द क्या है? पहले यूज हो रहा, पहले आ रहा है। तो क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे, यहाँ पर क्या वर्ड पहले आ रहा है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। और दूसरा एग्जाम्पल है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। इसमें तुम्हें पहले आ रहा है और क्या बाद में आ रहा है। तो क्या बाद में आ रहा है, इसलिए हम WH फैमिली से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी कि पहले में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे में WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। तो सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा है इंटरोगेटिव वर्ड यानी WH फैमिली से बनाए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य, ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे। ऐसे सेंटेंस जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना व्यक्त करे, ऐसे सेंटेंस किस में आते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। एग्जाम्पल, सिट देयर, वहाँ बैठो। हम आदेश दे रहे हैं कि वहाँ बैठो, तो आदेश दे रहे हैं तो कौन सा सेंटेंस हुआ? इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। वेट अ मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको।
यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं कि 1 मिनट रुक जाओ, तो हम प्रार्थना भी करते तब क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा वेट अ मिनट, 1 मिनट रुको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनमें आदि की अभिव्यक्ति हो। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, जैसे एग्जाम्पल व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। अचानक हम किसी को बोलते हैं नॉनसेंस, तो वहाँ पर ये सेंटेंस बना व्हाट नॉनसेंस, क्या मूर्खता है। दूसरा है व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज, व्हाट अ हॉरिबल नाइट इट इज, क्या कितनी डरावनी रात है। तो ऐसे सेंटेंस काय में आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेंटेंस पैटर्न इन इंग्लिश, कि इंग्लिश में आपको कोई भी सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और हिंदी में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब। क्या तुम आओगे, क्या तुम आओगे, ये हमारा, इसको हिंदी में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या तुम आओगे, ठीक है। यानी सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश में पहले आता है, हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले आता है। वर्ब इंग्लिश में पहले आती है और हिंदी में बाद में आती है। तो सबसे पहले इंग्लिश सीखना है हमको, तो सबसे पहले पैटर्न क्या होगा इंग्लिश का, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस बनाते वक्त सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। और इंग्लिश का हिंदी करना हो तो सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। तो आपको इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाना हो उसको सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, फिर वर्ब रखिए, फिर ऑब्जेक्ट रखिए। कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, किसी में सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वो बात की बात है। पर हमारा फॉर्मेशन यही होता है सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब हमारी 2 प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मेन वर्ब। तो कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आती है हमारी मेन वर्ब, उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस जब हम टेंस के सेंटेंस बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारा मेन वर्ब आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए लॉट, यू हैव चेंज्ड ए लॉट, यहाँ पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, चेंज क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, ए लॉट यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ। यू हैव चेंज्ड ए लॉट। अब हम इसके आगे दूसरी वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।